पार्ट सिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले क्लीवेज आता है, तो क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन ही होता है, जो कि बार बार हो रहा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे जाइगोट मूव करता है ओविडक्ट के तरफ, तो क्या होता है कि यूट्रस की तरफ, तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स डिवाइड होती जाती हैं, जैसे ब्लास्टोमेयर बोल देते हैं। अब देखो फिर क्या होता है, क्या डिफरेंस है क्लीवेज और माइटोसिस में। तो क्लीवेज जो होता है वो नॉर्मली जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो ब्लास्टोमेयर उसके कहते हैं, और जो इंटरफेज होता है वो यहाँ पर शॉर्ट होता है। एस फेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ। नॉर्मल माइटोसिस में न्यूली फॉर्म सेल्स को डॉटर सेल्स बोल देते हैं, और यहाँ पर इंटरफेज लॉन्ग होता है, और G1 G2 और एस फेजेस प्रेजेंट होते हैं। फिर जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सबसे पहला मॉड्यूला आता है। मॉड्यूला जो होता है वो एम्ब्रियो होता है, जिसमें 8 से 16 सेल्स पाई जाती हैं ब्लास्टोमेयर, तो उसे मॉड्यूला बोल देते हैं। और ये मलबरी फ्रूट की तरह दिखता है। ब्लास्टोसिस्ट, द मॉड्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, तो जैसे जैसे मॉड्यूला में डिवीजन और ज़्यादा होता होगा, सेल्स और बढ़ते होंगे, तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कह देते होंगे। आगे ये कुछ ब्लास्टोसिस्ट का एक जो है फिगर दे रखा है। सबसे पहले एंडोमेट्रियम देख लो, फिर ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होती है, और इनर सेल मास ही मेन होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्लास्टोसील जो अंदर ये कैविटी दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, इसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इम्प्लांटेशन, द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, अब जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, फिर क्या होता है, फिर यूट्राइन सेल जो है वो डिवाइड करती हैं रैपिडली और कवर कर लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट को, इसे इम्प्लांटेशन बोल देते हैं, और इससे प्रेगनेंसी हो जाती है। इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट का होता है वो स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते बाद फर्टिलाइजेशन के, तो जब 1 हफ्ता हो जाएगा तब जो है इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट होगा। अब गैस्ट्रुला क्या होता है, गैस्ट्रुला एक स्टेज है, देखो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, यानी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू गैस्ट्रुला बनेगा। फिर देखो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, उसमें आउटर लेयर जिसे एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर एंडोडर्म, और मीजोडर्म, यानी जो एक्टो और मीजो के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म आ जाएगी, तो ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे फर्दर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, यानी ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में ये एक पूरा डायग्राम बताया कि कैसे कैसे क्या क्या कनेक्शंस होते हैं, इसको एक बारी पढ़ लेना खुद से, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कोरियन वगैरह दिखाया गया है, एमनियन वगैरह, और है ना, तो एमनियोसेंटेसिस तुम पढ़ते हो ना, एमनियन वही सेम एमनियन है। अब देखो प्लेसेंटा, आफ्टर द इम्प्लांटेशन तो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, है ना, जिसे कोरोनिक ब्लाई बोल देते हैं, जो कि सराउंड कर लिया जाता है यूट्राइन टिश्यू के द्वारा, और इसे मैटरनल ब्लड बोलते हैं। फिर कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये साथ में मिल करके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना, और मैटरनल बॉडी के बीच में होता है, उसे प्लेसेंटा बोल देते हैं। प्लेसेंटा कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। अब ये पूरा एक वो है, एक डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेना। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट देगा एम्ब्रियो को, और रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मटेरियल, कहाँ से, जो कि प्रोड्यूस करे गए हैं एम्ब्रियो के द्वारा। और प्लेसेंटा क्या करता है, तो ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एससीजी और गोनेडोट्रोपिन एचपीएल निकालता है। अब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, देखो जो हार्ट होता है वो फॉर्म होता है 1 महीने में। दूसरा जो एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या देखने को मिलता है कि फीटस के लिम्स और डिजर्ट्स डेवलप हो जाते हैं। एंड ऑफ 12 वीक, यानी पहला ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है कि मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स हो गया, लिम्स हो गए। एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो बॉडी है वो कवर हो जाती है फाइन हेयर्स के थ्रू द्वारा, और आईलेट्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड्स जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर आईलिड्स फॉर्म्ड हो जाते हैं और आईलेसेस सेपरेट हो जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 9